गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपकी डेट 7 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए आज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए changing magnetic field, some current is induced in it. Such current is called induced current and its phenomena is called electromagnetic induction। यानी कि कोई भी जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस वॉज फर्स्ट स्टडी बाय इंग्लिश फिजिस्ट माइकल फैराडे ने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताया था। अब देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक ए कॉइल ऑफ वायर ए बी लेना है, एक तार, ठीक है, कॉइल लेना है, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कर रखे हैं इन्होंने। कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल टू ए गैल्वेनोमीटर है ये आपका, इससे आपको इसके दोनों एंड्स कनेक्ट कर देने। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव्स इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। ये देखिए एक आपको ये मैग्नेट लेनी है, इसके नॉर्थ पोल जो है ये इस कॉइल के बी पॉइंट की साइड लेकर जाना। तो क्या होगा, मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल, क्या होगा, मैग्नेट जो है वो इस कॉइल में मूव करेगी। मोमेंट्री डिफ्लेक्शन ऑफ जी, यानी कि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब अगर सुई ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगी, तो ऐसे दिखने का मतलब क्या है कि करंट इसमें से पास हो रहा है। इसके बाद मैग्नेट इज कैप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर जो मैग्नेट है हम उसको स्टेशनरी रख देंगे, यानी कि कोई कुछ हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट पास नहीं होगा। इसके बाद में मैग्नेट इज विड्रॉन, अगर हम मैग्नेट को निकाल लेते हैं, बाहर कर देते हैं, तो क्या होगा, तो भी मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होगा जी में, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस। मान लीजिए फर्स्ट केस में ऐसे था डायरेक्शन, तो सेकंड केस में ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमने वो बाहर निकाली है, ठीक है। चलिए अब हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये देखिए एक छोटा सा मीटर होता है। ए गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट, यानी कि जो सर्किट है हमारा उसके अंदर करंट की प्रेजेंट को दिखाने के लिए जो यूज़ होता है मेजरमेंट करने के लिए, वो गैल्वेनोमीटर होता है। द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो, इसमें एक पॉइंटर होता है, सुई होती है जो कि जीरो पे होती है। इट कैन डिफ्लेक्ट आइडर टू द लेफ्ट और टू द राइट, यहाँ तो लेफ्ट में भी हो सकती है और राइट में भी हो सकती है और जीरो पे भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। अभी हमने देखा कि अगर मैग्नेट को अंदर करते हैं, थोड़ा सा करंट अगर होता है तो ये जो है डिफ्लेक्ट होती है आपकी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर का हो गया। अब एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या करना है, टेक टू डिफरेंट कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। कॉपर वायर का तार लेना और बहुत सारे उसके अंदर टर्न्स है, देखिए कॉइल 1 और कॉइल 2 ली हुई है। इंसर्टेड दैम ओवर ए नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल, ये देखिए नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल के ऊपर रोल कर दिया इनको। कनेक्ट द कॉइल 1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज ए बैटरी एंड प्लग की, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ये की है आपकी, आपको पता ही है ये कैसे कनेक्ट करते हैं। ऑल्सो कनेक्ट द अदर कॉइल 2 विद ए गैल्वेनोमीटर, और जो सेकेंड वाली कॉइल है उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, स्विच ऑन, अगर इसको की को जोड़ देंगे यानी कि ऑन कर देंगे स्विच को, तो क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि करंट पास होगा। स्टडी करंट मतलब कि करंट जब पास नहीं होगा तो क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन, है ना। स्टडी मतलब सेम। स्विच ऑफ, अगर हम इस की को निकाल देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो क्या होगा जी में डिफ्लेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट केस, जैसे भी हमने ऊपर किया वही है, बस यहाँ पे हमने दो कॉइल को जोड़ दिया। अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव फोर्स को बोलते हैं ईएमएफ और इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट्स नोन एज इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो भी आपका जो डिफरेंस होगा कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से, उसको हम कहेंगे इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द करंट दस जनरेट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, और जो करंट उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूस्ड ए करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक कंडक्टर का जो चेंज है वो दूसरे कंडक्टर में पहुंच रहा है या उससे उसका वो अफेक्ट कर रहा है,
तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका एप्लीकेशन मतलब यूज़ किस में होता है, ये यूज्ड इन जनरेटर, यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ये 3 चीज़ों में, और भी बहुत चीज़ें हैं। वे टू इंड्यूस्ड करंट, अब इंड्यूस्ड कैसे कर सकते हैं हम करंट को, प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखा था ना हमने, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे। प्लेसमेंट ऑफ ए कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ठीक है। इसके बाद है अब हमारा, हमने फ्लेमिंग, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखिए राइट हैंड रूल में क्या है, हम अपने हाथ को इस पोजीशन में रखते हैं, ये देखिए, तो ये वाली जो उंगली आपकी 4 फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये आपको करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा, और ये है आपका मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये देखिए मोशन, फील्ड और करंट। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इफ द 4 फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडल फिंगर विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट, राइट्स इट्स वन एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, एक से आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे। व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड चार्जिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये फर्स्ट डिस्कवर किया था फैराडे ने। ये आपको फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि किस चीज़ में यूज़ होता है, तो आप गैल्वेनोमीटर लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ से फर्स्ट का आंसर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं, और ये इसकी एप्लीकेशन हो गई, किस किस में यूज़ होता है, जनरेटर में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और ये डिस्कवर किसने किया था, माइकल फैराडे ने। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। सेकेंड देखिए, राइट द डिफरेंट वे टू इंड्यूस्ड करंट, ओके। सेकेंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। थर्ड है स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आप इसका थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, और इसमें साथ में आप पिक्चर भी बनाएंगे। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।